हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं अलजेब्रा के अगले वीडियो में। तो इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हमने अलजेब्रा की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट। बीएससी के स्टूडेंटों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अलजेब्रा। तो स्टूडेंट, इसमें हमने अलजेब्रा में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, बहुत सारे सेट जितने भी हैं सभी सेटों के बारे में जानकारी दी थी। तो स्टूडेंट, इसमें इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, और जितने भी वीडियो स्टूडेंट हमने अपलोड किए हैं सभी सेमेस्टर के वीडियो अपलोड हैं हमारे एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाके। उसकी हम प्लेलिस्ट खोलेंगे, तो प्लेलिस्ट को जैसे ही हम ओके करेंगे तो स्टूडेंट सभी वीडियोज सेपरेट पड़े हुए हैं सेमेस्टर वाइज स्टूडेंटों के लिए। तो स्टूडेंट, अलजेब्रा में हमने जो भी वीडियो डाले एक एक पॉइंट स्टूडेंट बहुत हमने बारीकी से उसमें डिस्कस किया है हर प्रॉपर्टी में। तो हमारा जो भी वीडियो आप देखेंगे आप स्टार्टिंग से देखें। जैसे अलजेब्रा पढ़नी है तो लेक्चर 1, फिर उसका लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3 क्रम से पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो कहीं पर भी कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे पिछले वीडियो में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में स्टूडेंट बहुत हमने डीपली समझाया है। अब आ रही है दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या हम इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट हमने बताया था कि सेट अलग अलग लेने के बाद उसमें ऑपरेशन भी अलग अलग लिया जाता है। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में एडिशन का साइन लिया था, और हमने चेक किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड होती है, सेटिस्फाइड करती है। तो एन के जितने भी सुपर सेट होंगे तो प्लस साइन के द्वारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सभी इसके सुपर सेटों में सेटिस्फाइड होगी। इसके बाद स्टूडेंट हमने लिया था नेगेटिव का साइन नेचुरल नंबर वाले सेट में। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कस किया था कि सब्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं थी, क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट में जो फार्मूला हम लगाते थे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी जब हम इसमें माइनस लगाते थे स्टूडेंट, अगर हम माइनस लगाएंगे तो इसका और इसका दोनों का आंसर चेंज आता था। एलिमेंट किसी भी सेट के बने रहे, अगर हम यहां पर ए माइनस साइन के द्वारा हम चेक करेंगे ए माइनस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालें, और स्टूडेंट यहां पर ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे। हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के डिस्कस किया था। अगर हम जनरल भी लेते हैं स्टूडेंट तब भी यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से मिल जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से मिल जाएगा ए माइनस बी और प्लस सी, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट ये इसके इक्वल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेगेटिव साइन के साथ किसी भी सेट में होल्ड नहीं होगी, किसी भी सेट में सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो स्टूडेंट हमने इसके लिए लिखाया था, ये स्ट्रक्चर से लिखे थे, लिखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नॉट सेटिस्फाइड इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि कोई भी सेट बना रहे अगर माइनस का साइन है तो स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां पर सेटिस्फाइड नहीं होनी है। तो यानी कि यहाँ पर लिखा था एन माइनस डब्ल्यू माइनस जेड माइनस
Q माइनस आर माइनस सी माइनस जेड नॉट माइनस क्यू नॉट माइनस आर नॉट माइनस एंड सी नॉट माइनस, इसमें किसी में भी स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो हमने दो ऑपरेशन लिए थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट आज बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेते हैं और इसके बाद देखते हैं, और फिर हम बात करेंगे डिवीजन साइन के साथ। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो ऑपरेशन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, अगर मान लिया सेट में जो हमारे एलिमेंट है मैट्रिक्स के हैं, तो यहाँ पर हम एडिशन मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं। तो उसमें जो एलिमेंटों को ऐड करेंगे तो उसमें मैट्रिक्स का एडिशन लगेगा। अगर हमारा एलिमेंट मैट्रिक्स के फॉर्म का है तो एडिशन मैट्रिक्स के एलिमेंटों के हिसाब से जो हम ऐड करने की डेफिनेशन है मैट्रिक्स की वो लगाएंगे। अगर इनटू का ऑपरेशन है मैट्रिक्स के एलिमेंटों के साथ में, तो स्टूडेंट इनटू वाला प्रोसेस जो मैट्रिक्स का होता है उसको लगा करके हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, बस प्रॉपर्टी को याद रखना है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो चलते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हम सेट है वो सेट लेते हैं हम नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट लिया और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3, इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर 4 भी आएगा 5 भी आएगा डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एलिमेंट होंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑपरेशन हम लेने आए तो ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर साइन है डॉट करके लगाएंगे, ये डॉट। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को हम चेक कर रहे हैं। कोई 3 एलिमेंट ले लें, 3 एलिमेंट्स लिए, मान लिया एक हमने 4 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक मान लिया 5 ले लिया। ये 3 एलिमेंट हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला हमारा है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये फार्मूला है। और ए बी सी जो एलिमेंट है स्टूडेंट ए बी सी, ये बिलोंग्स करना चाहिए जो हमने सेट लिया है उसमें। कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, फॉर ऑल लगा हुआ है। तो यहाँ पर 4 लिया, ऑपरेशन की जगह इनटू लगाया, बी की जगह यहाँ पर 2 लिखा है और सी की जगह स्टूडेंट यहाँ पर 5 लिखा है। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 5, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40। और अब स्टूडेंट इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 4 × 2 × 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू लगाया 2 × 5 स्टूडेंट यहाँ पर 10 मिला, और 10 का 4 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर दोनों इक्वल हैं। तो स्टूडेंट एलिमेंट चाहे हम कौन से कोई भी एलिमेंट हम नेचुरल नंबर वाले सेट के ले सकते हैं, इंटू करेंगे और फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड वाले का इंटू करेंगे। ये लेफ्ट हैंड का इंटू है और ये राइट हैंड का सॉल्व है, तो इसको आंसर स्टूडेंट यहाँ पर इंटू वाली प्रोसेस में सेम आएगा। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर वाले सेट में ऑपरेशन इनटू के साथ सेटिस्फाइड है। कोई भी एलिमेंट ले लें सभी के साथ। तो स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है उसके लिए हम एग्जाम्पल ना लिख करके इसकी जनरल डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं क्लियरली ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू आएगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसका आंसर बराबर आएगा लेफ्ट और राइट का। और यहाँ पर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ एन, नेचुरल नंबर वाले सेट में ए इंटू बी इंटू सी
आंसर इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी के। कहने का मतलब है स्टूडेंट ऑपरेशन की जगह पर इंटू आ गया है, एलिमेंट कुछ भी बने रहे, लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल होगा। सेट के कोई भी एलिमेंट लें, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू एन। तो स्टूडेंट अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो हम यही जनरल फार्मूला लिखेंगे। तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर वाले सेट में सेटिस्फाइड होगी, तो स्टूडेंट हमने ये बताया था कि ये प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के जितने भी सुपरसेट हैं, जितने भी सुपरसेट हैं, कोई भी है, सभी सेटों में ये प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ पर n के जो सुपरसेट हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये सब लिखे हुए हैं और ये भी लिखे हुए हैं। तो इन सभी में साइन अगर इनटू का लेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाइड होगी स्टूडेंट, बस सेट का नाम बदल जाएगा। जो भी सेट लेंगे वो नाम यहाँ पर सेट का लिख देंगे और फार्मूला स्टूडेंट यही लिखेंगे। तो यहाँ पर एक नोट लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर the associative property is satisfied in following structures. In following structures. In following structures. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट? एन में हम चेक कर चुके हैं, तो एन इंटू के साथ, एन का जो सुपर सेट है वो डब्लू है, तो डब्लू इंटू के साथ। इसके बाद एन का जो सुपर सेट है, डब्लू का जो सुपर सेट है स्टूडेंट वो है जेड, तो जेड में इंटू के साथ। जेड का सुपर सेट है क्यू, तो यहाँ पर लिखते हैं रेशनल नंबर का सेट क्यू इंटू का। क्यू के बाद यहाँ पर लिखते हैं आर इंटू, आर इंटू के बाद यहाँ पर लिखते हैं सी इंटू। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जेड नोट, क्यू नोट, आर नोट, ये सभी एन के सुपर सेट है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं जेड नोट इंटू, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्यू नोट इंटू, क्यू नोट के बाद यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट आर नोट इंटू, और आर नोट इंटू के बाद यहाँ पर लिखते हैं एंड सी नोट इंटू। इन सभी सेटों में स्टूडेंट इंटू साइन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज, हमेशा सेटिस्फाइड होगी। तो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। कोई भी सेट ले लें स्टूडेंट, कोई भी उनके एलिमेंट ले लें, तो हम लेफ्ट और राइट का आंसर निकालेंगे, हमेशा और हमेशा इक्वल आएगा। अब हम बात करते हैं इन्हीं सेटों के साथ ऑपरेशन चेंज करते हैं, ऑपरेशन लेते हैं इनटू। यहाँ पर ऑपरेशन को जो लेंगे वो लेंगे हम डिवाइड, डिवाइड के साथ ऑपरेशन, ऑपरेशन डिवाइड का लेते हैं और इन्हीं सेटों के साथ उसको हम चेक करते हैं स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है या नहीं। देखते हैं आगे। तो यहां पर ऑपरेशन जो है डिवाइड ये लेते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने एलिमेंट यहां पर एक 2 ले लिया, एक 4 ले लिया और एक 5 ले लिया। 3 एलिमेंट स्टूडेंट यहां पर लिए हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, तो यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 3 एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट स्टूडेंट नेचुरल नंबर वाले सेट में है, तो इसके जितने भी सुपर सेट हैं सभी सेटों में ये नंबर बिलोंग करेंगे, सभी सेटों में होंगे। 2, 4, 5 डब्ल्यू में भी होगा, जेड में भी होगा, क्यू में भी होगा 2, 4, 5, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1। और जो डिवाइड वाला नंबर होगा स्टूडेंट ये क्यू वाले सेट में बिलोंग करेगा। ये हमने सेट का जो डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट, सेट का हमने बहुत डिटेल, हमारे पिछले वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने एक एक सेट को बहुत डीपली समझाया है, एक एक पॉइंट समझाया स्टूडेंट उसमें वहाँ पर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर वाले सेट में जब हम पढ़ेंगे
सेट ऑफ रेशनल नंबर का जब हम वीडियो पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो उसमें हमने सब कुछ एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करता है, रियल नंबर वाले सेट में भी आएगा और कॉम्प्लेक्स वाले में भी आएगा। तो जो ये एलिमेंट हैं स्टूडेंट, ये सभी के सभी इनके सभी सुपर सेटों में शामिल होंगे और इसमें भी शामिल होंगे, ये भी सभी सुपर सेट हैं इनके। तो इसके साथ स्टूडेंट हम ऑपरेशन लेते हैं डिवाइड का। फार्मूला हमारा था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। कोई भी एलिमेंट स्टूडेंट यहाँ पर हो ए बी सी, वो सेट जो गिवन हो सेट उसमें बिलोंग करे। कोई भी एलिमेंट हो, लेफ्ट का आंसर राइट के आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर 2 4 5 ए की जगह पर लिखा है 2, बी की जगह पर लिखा है 4 और सी की जगह पर लिखा है 5। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए की जगह पर यहाँ लिखा 2, ऑपरेशन की जगह स्टूडेंट यहाँ पर लिखा डिवाइड और बी की जगह यहाँ पर 4 और इस तरीके से सी की जगह यहाँ पर डिवाइड और यहाँ ऑपरेशन की जगह डिवाइड और सी की जगह पर लिखा है 5। इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 5। फिर सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 और इसके होल डिवाइडेड में 5 से जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10। ये आंसर आया। और अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 5। तो स्टूडेंट जैसे माइनस का था, यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई, पहले हम इस ब्रैकेट के एलिमेंट को सॉल्व करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर आता है 4 डिवाइडेड बाई 5 और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 5। तो स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 2 × 5 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आया स्टूडेंट 5/2। लेफ्ट का आंसर है 1/10 और राइट का आंसर है 5/2। स्टूडेंट इसी तरीके से निगेटिव में था कि ये वाला जो साइन था वो इस वाले साइन को जब हम सॉल्व करते थे, अगर यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है, दोनों जगह नेगेटिव है, तो ये वाला साइन नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव कर देता था। यानी कि इसका जो आंसर है और इसका आंसर है स्टूडेंट एलिमेंट कुछ भी हो, इसका आंसर देखेंगे अलग आएगा और इसका आंसर देखेंगे अलग आएगा। स्टूडेंट कुछ भी एलिमेंट हो, जैसे हमारा ये जनरल प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाई बी और यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडेड बाई सी, फिर स्टूडेंट यहाँ पर इसका जब आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाई बी और यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडेड बाई सी। फिर सॉल्व किया तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते हैं a डिवाइडेड बाई बी और इसके डिवाइड में c है, तो आंसर आता है स्टूडेंट यहाँ पर a डिवाइडेड बाई बी और b का c में इंटू, तो bc, a डिवाइडेड बाई bc। लेकिन जब हम इसके राइट का आंसर निकालते तो यानी कि यहाँ पर आएगा a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर a डिवाइडेड बाई और b डिवाइडेड बाई c को यहाँ पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर a डिवाइडेड बाई, इसके अपॉन में लिखते हैं यहाँ पर b डिवाइडेड बाई c और सॉल्व करेंगे तो c का a में इंटू होगा, तो ac डिवाइडेड बाई b। तो स्टूडेंट इसका लेफ्ट का आंसर जो है वो आया a अपॉन बी सी और राइट का जो आंसर आया है वो आया है ए सी अपॉन बी। तो यानी कि यही स्टूडेंट यहाँ पर अगर डिवाइड का साइन लेते हैं, यहाँ ये डिवाइड अगर हम कर दें तो स्टूडेंट इसका लेफ्ट हैंड का आंसर और इसका राइट हैंड का आंसर, दोनों का आंसर स्टूडेंट यहाँ पर अनइक्वल आता है। यानी सेट कोई भी हो लेकिन लेफ्ट का आंसर राइट का आंसर अनइक्वल आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाइड नेचुरल नंबर में नहीं है। हमने पुरानी भी बताई थी कि जो प्रॉपर्टी किसी सेट में सेटिस्फाइड होगी तो इसके सभी सुपर सेटों में सेटिस्फाइड होगी,
लेकिन जो प्रॉपर्टी एक सेट में सेटिस्फाइड नहीं होगी वो प्रॉपर्टी हम ये नहीं कहेंगे कि सभी सेटों में सेटिस्फाइड नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। स्टूडेंट यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। सेटिस्फाइड है तो सभी में है, सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे वाले में हम चेक करेंगे सेटिस्फाइड है या नहीं। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सेटिस्फाइड डिवाइड के साथ नहीं है, डिवाइड के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट n में है तो ये w में भी जाएंगे। जब ये w में होंगे तो इन्हीं एलिमेंटों को लेकर के इनका आंसर निकालेंगे, तब भी आंसर ऐसा ही आएगा स्टूडेंट। z में भी ये एलिमेंट शामिल होंगे तो z में जब इन एलिमेंटों को लेंगे या z के कोई दूसरे एलिमेंट लेंगे, लेकिन इसका आंसर ही लेफ्ट का और राइट का अलग अलग आता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी सेट में सेटिस्फाइड डिवीजन के साथ नहीं होगी। अगर हम डिवाइड का साइन लेते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब लिखने का जो इसका मेथड है वो ये है, देखते हैं हम। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लिखने का मेथड है, जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी उसे हम किसी एग्जाम्पल के द्वारा, यानी कोई 3 एलिमेंट ले लें और उन 3 एलिमेंटों को लेकर के हम चेक करके बता सकते हैं कि इसका आंसर इसके अनइक्वल है। या हम फार्मूला लिखें तो फार्मूले में भी हम वैल्यू देखेंगे अनइक्वल ही आती है। तो इसका मतलब चाहे हम फार्मूले के हिसाब से लिख दें चाहे एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल लिख देंगे वो भी सही है, और फार्मूला हम दिखा रहे हैं कि फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं है वो भी सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेट ए बी सी 3 एलिमेंट स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिए हैं n के, बट लेकिन हमें मालूम है कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, इसका आंसर जो है स्टूडेंट यहाँ पर अनइक्वल आता है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c के। तो इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट हम लिस्ट के ले सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हमेशा अनइक्वल आता है। अभी हमने यहाँ पर चेक करके ही बताया था, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c का आंसर निकाला था, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c का आंसर निकाला था, दोनों अनइक्वल आए थे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is not satisfied in n डिवाइड। तो इसी तरीके स्टूडेंट इसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो एक नोट भी है, एक नोट भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो इसके जितने भी सुपर सेट हैं इन सेटों में किसी में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसके लिए एक नोट है, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड in following structures, in following structure। तो स्टूडेंट यहां पर n डिवाइड के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। n से जो बड़े सेट हैं, सुपर सेट हैं, w डिवाइड है, W डिवाइड के बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर Z डिवाइड कह सकते हैं, Z डिवाइड के साथ Q डिवाइड है, और Q डिवाइड के बाद में R डिवाइड है, R के बाद में यहाँ पर C डिवाइड है, और इसके ये भी सुपर सेट हैं Z नॉट डिवाइड, Z नॉट के बाद यहाँ पर Q नॉट डिवाइड, Q नॉट के बाद यहाँ पर R नॉट डिवाइड एंड C नॉट डिवाइड। तो स्टूडेंट
इन स्ट्रक्चर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो स्टूडेंट इसके बाद अब हम बात करते हैं इससे अगली प्रॉपर्टी आगे की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्लोजर और एसोसिएटिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम बात करते हैं अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।